हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड गार्डनिंग एंड डेली व्लॉग्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि है रिलेटेड मैंगो ग्राफ्टिंग के। तो आइए लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 3 बीज से उगाए हुए आम के पौधे हैं। ये वाला देखिए दोस्तों, किसी वजह से टेढ़ा हो गया, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे हम नहीं छेड़ेंगे, इसे हम बोनसाई के लिए तैयार करेंगे। और देखिए इस वाले पौधे पर और इस वाले पौधे पर आज हम आपको ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे, जिसे स्टोन ग्राफ्टिंग या गुठली कलम लगाना कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब ये नए नए पत्ते निकल रहे हों, इस स्टेज पर ही हमें इसकी ग्राफ्टिंग करनी होती है। अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इससे अगर इतने गहरे रंग के इसके पत्ते हो जाएंगे तो फिर हमें इसे एटलीस्ट कुछ समय बाद इसकी ग्राफ्टिंग करनी है, इस पौधे पर करनी चाहिए जनरली। तो ये जो मैं लेकर आया हूँ, ये एक साइन तैयार कर रहे हैं हम। साइन मतलब जिस भी पेड़ का आप क्राफ्ट चाहते हैं या जिस पेड़ जैसे फल आप चाहते हैं, उस पेड़ की कोई हेल्दी टहनी आप लेकर आएँ और उसे एज अ साइन यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम ये पत्ते हटा लेंगे सावधानी से दोस्तों। इसके लिए हमें किसी नए ब्लेड या सैनिटाइज्ड ब्लेड का इस्तेमाल करना है, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, पौधे को किसी भी प्रकार का रोग ना लगे। अगर पहले हम कोई पेड़ या पौधे की कलम लेकर आए हुए हैं, तो जब हम उसे छिलें तो उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह से ये जो नए नॉड्स आप देख रहे हैं दोस्तों, यहीं से नए पत्ते निकलेंगे। तो हम पहले साइन तैयार कर लेते हैं, एक और साइन हम तैयार करेंगे। इसके भी हम पत्ते सावधानी से हटा लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से ही आप भी अपने एक्सपीरियंस के साथ और एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी पौधा तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये 3 हमारे पास साइन तैयार हो गए हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी हैं, और इन्हें आज हम ग्राफ्ट करके आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी ग्राफ्टिंग करने के लिए हम इसका साइन तैयार कर लेते हैं। साइन तैयार करने के लिए हमको इसको पेंसिल की तरह छिलना है दोस्तों, तिरछा कट लगाना है इस पर। देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से दोस्तों, इस तरह से हमने इसके दोनों तरफ से इसे छील लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो रूट स्टॉक के साथ, रूट स्टॉक मतलब जिस भी गुठली के पौधे या किसी बड़े पौधे पर हम इस कलम को लगाएंगे, उसे रूट स्टॉक कहा जाता है दोस्तों। उस पर जब भी हम इस कलम को लगाएंगे तो ये दोनों पौधे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में रहें, तभी ये सक्सेस होंगे और तभी ये अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ले पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसे तैयार कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ फिट हो जाएं और जुड़ जाएं। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा साइन तैयार हो चुका है। अब एक और साइन हम तैयार कर लेंगे इस दूसरी वाली गुठली के लिए, जिस पर हमें इसकी कलम लगानी है। और दोस्तों, ये कलम हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम छोटे पौधे में ही पैदावार या आम के फल ले सकें। आमतौर पर जो गुठली से उगाया हुआ पौधा होता है, वो अपने समय पूरा होने तक, जो कि अंदाज़ा 6 या 7 साल कम से कम है, 6-7 साल के बाद उस पर फूल आना, फल आना शुरू होता है। और अगर हम इसे किसी कलम के द्वारा तैयार करें, कोई अच्छे पेड़ की जिस पर पहले से ही फल आते हों, उसकी टहनी को हम इसके साथ लगाएं, कलम तैयार करें उसकी, तो उस पर साथ के साथ ही अगले सीज़न में ही फल आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कलम लगाई जाती है और इसलिए ये किया जाता है। ये जो हमने साइन तैयार किया है दोस्तों, ये दशहरी आम का साइन है
और इसमें दशहरी आम लगते हैं। हमारे घर के पास एक दशहरी आम का बगीचा है जहाँ से मैं ये लेकर आया था। तो देखिए हमारे साइन तैयार हो चुके हैं। अब हम इस गुठली वाले पौधे में इसकी कलम लगाएंगे। पहले हम देख लेंगे कहाँ से पौधा थोड़ा हेल्दी स्टेम, जहाँ से हमको थोड़ी मोटी स्टेम मिल जाए। अंदाज़ा हमको यहाँ से कट लगाना है जैसा कि हमने लगाया, और इसके बीचों बीच 2 हिस्से हमने दोस्तों इसके 1 इंच के लंबाई में, अंदाज़ा 1 या 1.25 इंच की गहराई तक हमने एक ऐसा कट लगाना है। देखिए हमारा कट लग गया है। अब हम इसके बीच में जो हमने साइन तैयार किया था इसे हम बिल्कुल फिट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर रूट स्टॉक वाले तने से ज़्यादा चौड़ा हमारा साइन है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें बिल्कुल बीचों बीच में नहीं रखना है। इसे हमें एक साइड के किसी भी, चाहे लेफ़्ट या राइट साइड के एक कॉर्नर के साथ इसे हमें पूरा मैच कर देना है। देखिए इस तरह से ये थोड़ा जो कट है वो लंबा हो गया, इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ये पूरा फिट आ सके, कोई फालतू खुला हुआ इसका हिस्सा बाहर ना रहे। देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से फिट कर देंगे। एक साइड से एटलीस्ट हमें, चाहे वो कोई भी साइड हो सकती है, उस तरफ से हमें इसे बिल्कुल सेट कर देना है। और एक साइड से, दूसरी वाली साइड से, ये देखिए इधर वाली साइड से हमने इसको पूरा मैच कर दिया है, बिल्कुल मिला लिया है इसको। और दूसरी साइड से थोड़ा बाहर रह गया है, लेकिन कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम एक साइड से जहाँ से हमने मैच किया है वहाँ से किसी ग्राफ्टिंग टेप की मदद से या किसी पॉलीथीन से हमें इसे टाइटली बांध लेना है। आप ग्राफ्टिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आसानी से उपलब्ध होने वाली कोई भी चीज़ों से गार्डनिंग करना सिखाते हैं। इसलिए आपके घर में कोई भी पॉलीथीन है, आप उस पॉलीथीन की स्ट्रिप्स काट सकते हैं लंबी लंबी, जिस तरीके से मैंने ये तैयार की है। और इसे हम अच्छी तरह से इस पौधे को उससे बांध लेंगे और ऊपर तक लपेट लेंगे ताकि इस पर नमी बनी रहे। और ये जो नए नए बड वाली जगह है इन्हें थोड़ा सा ढीला या खुला छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से ही हमारी नई बड्स निकलेंगी, नए मूँग इस पौधे से निकलेंगे, नई कलियाँ हमारी इस पौधे से निकलेंगी। तो इस तरह से एक पौधा हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। देखिए इस तरह से हमें जो भी टेप लगानी है या ग्राफ्टिंग टेप लगानी है या पॉलीथीन लगाना है वो हमें अच्छी तरह से टाइटली लपेटना है। और ये देखिए इसे हम कवर कर लेंगे किसी और पॉलीथीन के पैकेट से, ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर बना रहे और ये पौधा सूखे ना। 1-2 दिन हम इसे छाँव में रखेंगे और उसके बाद हम इसको अपनी नॉर्मल किसी जगह में पौधों के बीच में रख लेंगे, जहाँ पर कि इसको मॉइस्चर मिलता रहे और ये सूखे नहीं। कम से कम इसको अभी 35 से 40 दिन लगेंगे दोस्तों इस क्राफ्ट को सक्सेस होने के लिए। और ये हम अब दूसरा पौधा भी तैयार कर लेंगे इसी तरह से, जिस तरह से हमने पहले वाला पौधा तैयार किया है। इसके भी हम बीचों बीच एक कट लगाकर और उसके बीच में चीरा लगाकर एक बीच में लॉन्ग कट देके इसके बीच में भी हम साइन को फिट करके इसे भी इसी तरह से ग्राफ्टिंग टेप या किसी पॉलीथीन से लपेटकर तैयार कर लेंगे। ये पौधा थोड़ा छोटा था दोस्तों, तो मुझे डाउट है कि ये वाला ग्राफ्ट कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही देख लेते हैं। तो हमने इसे पूरी तरह से इसमें फ़िट कर लिया है। इसको एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रखना ज़रूरी है। और इसके अंदर एक सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है दोस्तों, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पानी ना जाए और ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से सट जाएं, चिपक जाएं, इतनी टाइटली हमको एटलीस्ट ये टेप, ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन ज़रूर बांधना है इसके ऊपर। देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया है, अच्छी तरह से टाइट करके इसे लपेट लिया है। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वाला ग्राफ्ट भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी ग्राफ्टिंग की हुई हैं। इसे अच्छी तरह से हम ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन से लपेट लेंगे और इसे ऊपर हम एक
गांठ लगाकर बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप भी इस तरह से आसानी से गुठली से किसी अच्छी वैरायटी का आम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे 2 पौधे आज तैयार हो गए हैं और हम इसकी अपडेट आपको 35-40 दिन बाद ज़रूर देंगे। अब हम आपको एक दूसरे आम का पौधा दिखाएंगे दोस्तों, जिसके ऊपर हम दोबारा से ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे आपको। पहले हम इन्हें ढक के रख लेते हैं कहीं पर, जैसे कि एक पौधा हमने ढक लिया है और अब दूसरे वाले को भी हम किसी पॉलीथीन या किसी पैकेट से अच्छी तरह से ढक लेंगे, ताकि उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और वो सूखे नहीं। क्योंकि एटलीस्ट दोस्तों अभी इसके जो पहले 10 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इस ग्राफ्ट की सक्सेस के लिए, क्योंकि ये इसी टाइम में फेल भी हो सकते हैं। अगर इसके अंदर पानी चला जाए या ग्राफ्ट कहीं से टाइट ना हो पाए और लूज़ रह जाए, तो उस वजह से ये ग्राफ्ट अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक सिंदूरी आम का पौधा है। इस पर कुछ इन्फेक्शन हो गई थी, इस वजह से हम इस पर कुछ दिनों से दवाई छिड़क रहे हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कुछ फंगस अटैक हो गया था, जिसकी वजह से इसके किनारे वाले पत्ते थोड़े थोड़े काले होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, पत्तियां काली हुई हैं, लेकिन अब ये पौधा ठीक है। तो हम इसके रूट स्टॉक में भी दशहरी आम की कलम लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों एक हम टी कट लगा लेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता ये टी कट इस पर कामयाब होगा, क्योंकि इसका जो रूट स्टॉक है, इसका जो तना है, ये काफ़ी पुराना हो गया है और काफ़ी मोटा हो गया है। तो इसकी जो छाल है वो अच्छी तरह से छिल नहीं पाएगी, पर फिर भी कोशिश कर देखते हैं। इस पर मैंने एक टी कट लगा लिया है और ऊपर से हम इसकी छाल को थोड़ा सा छील लेंगे, ताकि जो भी हम ग्राफ्ट इसके ऊपर अभी करने वाले हैं वो ऊपर से भी इसकी स्टेम के साथ, इसकी इनसाइड स्टेम के साथ, अंदरूनी स्टेम के साथ अच्छी तरह से जुड़ सके। तो हम इसे अब ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी छाल को नीचे से हटा लेना है, जिसके बीच में हमने ग्राफ्ट को लगाना है, ताकि हमारा ग्राफ्ट इसके बीच में फिट हो सके। लेकिन ये उतरने में थोड़ी परेशानी कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ से टूट गया, इसकी छाल उतर गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इस पर एक लॉन्ग कट लगा देंगे। लॉन्ग कट लगाने के बाद ये देखिए, ये लॉन्ग कट हमारा लग गया है और एक खुल गया है। इस तरह से दोस्तों आप भी ग्राफ्टिंग कीजिए, और अपने या फिर आपने ग्राफ्टिंग की है तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। ये 2 साइन जो हमने और तैयार किए थे, ये जो अंदर वाली साइड को हम इस साइन को लगाएंगे दोस्तों, उस तरफ को हम थोड़ा और लंबा छील लेंगे, ताकि अंदर वाली छाल के साथ इस साइन की छाल और अंदर वाला जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से जुड़ा रहे और ये ग्राफ्ट सक्सेस हो सके। ये देखिए, ज़्यादा छिली हुई तरफ को हम अंदर वाली साइड रखेंगे, अंदर वाली साइड के तने के साथ वो जुड़नी चाहिए। देखिए, इस तरह से पूरा हमने फिट कर लिया है, किसी भी तरफ से हमने इसे खुला नहीं छोड़ा, जहाँ से कि इसे हवा लग सके। और ये देखिए, 2 साइन हमने इसमें दशहरी आम के लगा लिए हैं, और इसे भी अब हम एक पॉलीथीन की मदद से अच्छी तरह से टाइटली बांध लेंगे, जैसे कि हमने पहले गुठली कलम को बांधा है। दोस्तों, आपका प्रोत्साहन, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। हमें भी कुछ अपने एक्सपीरियंस को बताएं कि आपने भी पहले जो ग्राफ्टिंग की है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन की मदद से हम इसे अच्छी तरह से लपेट लेंगे,
टाइटली बांध लेंगे दोस्तों, ताकि ये लूज़ ना रहे, क्योंकि लूज़ रहेगा दोस्तों तो इसके अंदर हवा जा सकती है और हवा जाने की वजह से पानी भी जा सकता है और ये हमारा ग्राफ्ट अनसक्सेसफुल या फेल भी हो सकता है। तो हमें इसे फेल नहीं करना है, इसे हमें ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन की मदद से टाइटली बांध लेना है ताकि ये लूज़ ना रहे। और ये हमारी ग्राफ्टिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और इसकी अपडेट के साथ कि ये कितनी सक्सेसफुल हुई है, इसे हम 35 या 40 दिन के बाद एक अपडेट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, अपना प्यार देते रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।